Good morning, class 5. Today we will be doing the remaining part of your chapter number 1, that is the last year, Pandavas last year in exile. So, हमने पढ़ा कि what is exile, हमने पढ़ा कि why did Pandavas had to go to exile, what was the reason of them going to exile, and what was the conditions or the rules of the game of the dice, okay, due to which they had to go to exile. Exile means vanvas, right? Also, we read that in the 13th year of their exile, of the Pandavas' exile, they had to, they had to live in disguise. They had to hide their identity and be somebody else and then live so that nobody could get caught. And there was another rule which said that if any of the Pandavas get caught in their identity, if somebody is able to recognize them, that means अगर कोई उन्हें पहचान जाता है लास्ट ईयर ऑफ एग्ज़ाइल में, तो उनको वो एग्ज़ाइल दोबारा से काटना पड़ेगा. दैट मीन्स जो 13 ईयर का एग्ज़ाइल है, अगर उसके 13th ईयर में अगर उन्होंने आइडेंटिटी चेंज करी है और कोई उन्हें पहचान जाता है, तो उनको वो वनवास दोबारा से काटना पड़ेगा. इसीलिए ये 13th ईयर ऑफ एग्ज़ाइल और द लास्ट ईयर ऑफ एग्ज़ाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वही हमने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ा है कि कौन से ब्रदर ने कौन सा रोल निभाया और कौन सा आइडेंटिटी लिया. हमने इन 2 पैराग्राफ्स में पढ़ा था कि युधिष्ठिरा ने कौन सा नेम लिया और उसने क्या किया. उसने किंग को एडवाइजरी करी, उसके किंग की एडवाइजरी करी है. नाम लिया कनक, भीम ने नाम लिया भल्लवा, और अर्जुन ने नाम लिया भीरनल, और नकुल ने नाम लिया ग्रांथिक, एंड सहदेव ने नाम लिया तांतिपला. And Draupadi was called as Sirandhari. I'm so sorry, children. Draupadi was called Sirandhari. ठीक है. Now we will read कि आगे क्या होता है. I will zoom in for you. Okay. Children, always remember जो हम 13th ईयर जो था उसमें मेन रूल ये था कि कोई पहचान नहीं पाना चाहिए पांडवास को और उनकी वाइफ द्रौपदी को. ठीक है. तो ये उनका मेन रूल था. सी, Draupadi was appointed as a chief servant of Queen Sudeshna. ठीक है. So they were all working in different roles so that they don't get caught in the last year. Let's see. This is how, without the knowledge of people, without the knowledge मतलब जानकारी, without मतलब किसी चीज़ के बिना. ओके. सो लोगों की नॉलेज के बिना इसी तरह नेम चेंज करके लोगों की नॉलेज के बिना पांडवास ने किंग विराटा के किंगडम में एंट्री लिया, इन द होप दैट द मेन ऑफ दुर्योधना, यानी कि दे वर होपिंग दैट द मेन ऑफ दुर्योधना विल नॉट बी एबल टू स्टॉप दैम. ओके. Thus the 13th year was passing by with the Pandavas and Draupadi fulfilling their duty sincerely. यानी कि उन्होंने पहले नाम अज्यूम किए, अपने अपने सर्विसेज लिए, वो धीरे धीरे अपने काम करते हुए 13th ईयर को पास कर रहे थे. देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, जब वो 13th ईयर एंड होने वाला था, टुवर्ड्स द एंड मीन्स जब वो ख़त्म होने वाला था, टुवर्ड्स द एंड की तरफ, जब एंड होता है उसकी तरफ, मतलब टुवर्ड्स मतलब की तरफ, एंड एंड मीन्स द एंड. We all know what does end mean, right? Okay. Duryodhana and his aides. Aides means उसके आदमी, उसके aides या उसका political leader, assistant to political leader. It is given here. You can see. They encroached upon the territory of King Virata kingdom and stole their cattle belonging to the king. Now दुर्योधन जो था, जिससे कि पांडवास हारे थे और एग्ज़ाइल में गए थे, उसके लोगों ने जहाँ पे किंग विराटा के किंगडम में जहाँ पे पांडवास गए थे वहाँ पे इंक्रोच किया और उनके कैटल को चुरा लिया. दे स्टोल द कैटल बिलोंगिंग टू किंग विराटा. ओके. ऑलराइट. व्हेन द किंग लर्नड ऑफ हिज, सी रीड हियर, व्हेन द किंग लर्नड ऑफ हिज of this, he sent his son Uttara Kumar, the crown prince, to fight the Kaurava army. जब उसको पता चला किंग विराटा को कि मेरे कैटल को चुरा लिया गया है दुर्योधन के लोगों के द्वारा, तो उन्होंने अपने बेटे सन उत्तरा कुमार को भेजा.
नाउ क्राउन प्रिंस का मतलब है द मेल हायर टू द थ्रोन। हायर मीन्स अभी जैसे किंग विराटा के जो किंग है वो किंग विराट हैं, उनका जो बेटा होगा वो अगला राजा होगा, ही विल बी द नेक्स्ट किंग ऑफ द किंगडम, so that is called the crown prince, that means the crown prince. Okay, so his name was Uttar Kumar. So he sent उत्तर कुमार टू फाइट विद द आर्मी ऑफ कौरवा जिन्होंने कि कैटल स्टील किए थे. ओके, नाउ सी Arjuna in the guise of Bhir Nala requested the king's permission to accompany Uttar Kumar at his chariot as his chariot. Chariot का मतलब होता है चिल्ड्रन जो रथ होता है ना, उसको हम चैरियट कहते हैं. ऐसे रथ होता है ना जहाँ पे पहले आपने देखा होगा महाभारत वगैरह में, यहाँ पे घोड़ा होता है, ये चैरियट होता है, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा होता है जो कि लड़ाई करता है, राइट. तो इसको हम चैरियट कहते हैं. और इस घोड़ा गाड़ी को जो चलाता है यहाँ पे बैठ के इंसान, वो चैरियटर होता है. तो अर्जुन ने बोला किंग विराट से दैट आई वांट टू बी उत्तर कुमार चैरियटर. ठीक है, भीर नला यानी कि अर्जुन ने बोला, सी इट इज़ रिटन हियर, अर्जुना इन द गाइस ऑफ भीर नला रिक्वेस्टेड द किंग्स परमिशन टू अकम्पनी उत्तर कुमार. अकम्पनी मतलब उसके साथ जाना, उसको कंपनी देना. अकम्पनी मीन्स टू गिव कंपनी. ओके, एज एस चैरियटर. द किंग अग्रीड, किंग ने अग्री किया, उसको हाँ बोला, अलाउ कर दिया. एट द बैटल फील्ड उत्तर कुमार गॉट फ्राइटेंड ऑन फेसिंग द ह्यूज एंड पावरफुल कौरव आर्मी. उत्तर कुमार गॉट फ्राइटेंड मीन्स वो घबरा गया. ऑन फेसिंग मतलब जब उसने आर्मी को फेस किया, ऑन फेसिंग द आर्मी. ठीक है, ही गॉट वेरी फ्राइटेंड एंड स्कैर्ड. एट दिस पॉइंट अर्जुन गेव अवे हिज ट्रू आइडेंटिटी एंड instructed Uttar Kumar to take over the chariot. Now gave away, see at this point मतलब इस point पे जब वो जब उत्तर कुमार को डर लगा, उस point पे अर्जुन gave away his true identity. That means अर्जुन ने अपनी जो आइडेंटिटी थी वो गिव अवे कर दी और इंस्ट्रक्ट किया. इंस्ट्रक्टेड मीन्स उसको बताया क्या करने के लिए. उत्तर कुमार को बताया कि तुम चैरियट को संभालो. टेक ओवर द चैरियट मीन्स तुम चैरियट को संभालो. टेक ओवर मीन्स यू टेक केयर ऑफ इट नाउ. ओके, सो ही टोल्ड दैट उत्तर कुमार यू टेक द केयर ऑफ चैरियट नाउ एंड आई विल डू द रेस्ट ऑफ द थिंग. ओके, ही सिंगल हैंडेडली defeated the Kaurav army and brought back the cattle. Now single-handedly means अकेले. If I am teaching you on my own, I am single-handedly teaching you. Okay, defeated means हरा दिया the Kaurav army and brought back the cattle, and he brought the cattle back to with Uttar Kumar. He brought the cattle back to the kingdom. Okay, last paragraph. By this time the 13th year of exile was over. यानी कि जब तक वो कैटल को वापस लेके आए तब तक जो 13th ईयर था एग्जाइल का, द लास्ट ईयर ऑफ द एग्जाइल वॉज ओवर बाय दैट टाइम. द पांडवास रिवील्ड देयर आइडेंटिटी टू द किंग विराट. ठीक है, सो नाउ द पांडवास रिवील्ड देमसेल्फ, दैट मीन्स दे शोड देमसेल्फ व्हाट दे वर ट्रूली, व्हाट वर देयर ट्रू आइडेंटिटीज. ओके, so the king Virat was really surprised and pleased. Surprised means you all know what is surprise. Pleased means that he was very happy about it. He was very pleased. उनको बहुत अच्छा लगा. With the happy turn of events. Turn of event मतलब turn of event क्या होता है? Something happening is called an event. Turn of event means how the events turned up into. What was the result of those events? Okay, for example here the getting back of cattle and the fought of battle was turned into the identifying of Pandavas. Alright, so he was very happy and pleased that the Pandavas were living in his kingdom, and thus the exile for Pandavas ended. So this was the story of Pandavas' last year of exile. So children, now it's time for you to go to the next page and do your question and answers. I want all of you to write the question and answers yourself, and I will check it and I will discuss it in the next class, or I will send you the question and answers later on. But I want you to write it and send it to me as homework. And I have done already this exercise for you. B and C here, I've already done it for you. You have to do this one as homework and send it to me.
You have to write all these 3 exercises in notebook and send it to me as homework. Thank you so much, children. If any problems, you can please call me, or on the WhatsApp you can ask me. Thank you.